स्टूडेंट्स, आज हम सब चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जले अपि बसंती जीवाः। आप लोग जानते हो इस संसार में बहुत तरह का प्राणी हैं। उसमें कुछ जल में रहने वाले होते हैं, कुछ थल पर रहने वाले हैं, कुछ आकाश में भी जीवन गुजारने वाले पक्षी होते हैं। तो यहाँ पर जलीय जीवों के बारे में वर्णन आया है। संवाद माध्यम से अध्यापिका और छात्रों में बात होती है। अध्यापिका छात्रों से कहती है, छात्राः आगच्छत अद्य वयं समुद्र तटं चलामः। हर्षिताः छात्राः समुद्र तटं गच्छन्ति। आगच्छत आओ, अद्य वयं समुद्र तटं चलामः। आज हम लोग समुद्र के किनारे चलेंगे। हर्षिताः छात्रा का विशेषण हुआ। कैसे छात्र? जब घूमने की बात होती है तो छात्र ज्यादा ही आनंदित हो जाते हैं, खुशित हो जाते हैं। हर्षिताः छात्रा का विशेषण हुआ हर्षिताः, बिल्कुल आनंदित छात्रा। कुत्र गच्छन्ति? समुद्र तटम गच्छन्ति, समुद्र तट पर जाते हैं। सागर नाम का स्टूडेंट्स कहता है, मित्राणि तत्र पश्यत जले बहवः विचित्राः जन्तवः सन्ति। तत्र पश्यत, वहाँ देखो, समुद्र में देखो। जले बहवः विचित्राः जन्तवः सन्ति, बहुत सारे विचित्र अलग अलग तरह के जंतु हैं। तो यहाँ सर्वे कहते हैं, सर्वे यानी सभी स्टूडेंट। आम वयम पश्यामः, हम सब देख रहे हैं। अरे तत्र एकः मत्स्यः दिव्यति, मछलियों में भी अलग अलग मछलियां का स्वरूप होती हैं, है ना। कुछ मछलियां चमकीली होती हैं। तो श्रुति कह रही है, एकः मत्स्यः दिव्यति, एक जो मछली है, एक मछली जो है वह कैसी है? बिल्कुल चमकीली है, चमकीली मछली है ना। मछली जो है चमकीली है। आम सह कह मत्स्य अस्ति, वह कौन सा मछली है? अध्यापिका कहती है, अयम स्वर्णिमः मत्स्य अस्ति। स्वर्णिमः यानी सुनहरी मछली। स्वर्णिमः मत्स्य, कैसी मछली है? तो स्वर्णिमः मत्स्य, सुनहरी मछली है। अस्य वर्णः स्वर्ण सदृशः अस्ति, इसका जो कलर है, रंग है, वह सोने के समान है। अतः सह दिव्यति, इसलिए वह चमक रही है। मीनाक्षी अयम सुंदरः मत्स्य अस्ति, यह देखने में बड़ा ही सुंदर मछली लग रही है। मोहित कहता है, टर्टर इति कस्य ध्वनि जलात् आगच्छति। टर्टर की आवाज आ रही है, ट्र ट्र ट्र, इस तरह की आवाज आ रही है। तो कस्य ध्वनि, किसकी आवाज जल से आ रही है। तो दूसरा स्टूडेंट से बोलता है, अयम मंडूकः अस्ति, यह जो टर्टर की आवाज है वह मंडूका। मंडूका है, किसे कहते हैं? मेढक को बोलते हैं। मंडूका यानी मेढक। मेढक की आवाज आप लोग तो सुने होंगे, खास करके बरसात के समय में जब शुरू वर्षा होती है, उस समय मेढक की आवाज खूब सुनते हैं आप सब। तो यह मेढक की आवाज है। अध्यापिका कहती है, मंडूकः तु जले भूमौ च उभयत्र वसतः, दोनों जगह, जल में भी मेढक रहता है और पृथ्वी पर भी, भूमि पर भी रहता है। दोनों जगह बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो जल में भी रह लेते हैं और पृथ्वी पर भी रह लेते हैं। उभयत्र वसते, दोनों जगह रहते हैं। अन्य के जंतवः जले भूमौ च उभयत्र वसन्ते। श्रुति कहती है कि मेढक के समान
और ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जो पृथ्वी पर भी रहते हैं और जल पर भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं। तो कहता है कच्छपः कुलीरः च जले भूमौ च उभयत्र वसतः। कच्छपः, कच्छपः आप लोग जानते ही हो, कच्छपः यानी कछुआ। कछुआ जो है दोनों जगह रहता है, यानी जल में भी रह लेता है और पृथ्वी पर। दूसरा नाम आता है कुलीरः। कुलीरः की क्या किस्मत है? केकड़ा को बोलते हैं, केकड़ा। केकड़ा जो है दोनों जगह रह लेता है। कच्छपः कुलीरः च जले भूमौ च उभयत्र वसतः। एकः विशालकायः मत्स्यः जलस्य उपरि आगच्छति। एक विशाल मछली जल के ऊपर दिखाई देती है। सागर कहता है अस्य मत्स्यस्य किम नामस्ति। इस मछली का नाम क्या है? यह कौन सी मछली है? बड़ा विशाल का है, बड़ी भारी भरकम मछली है। तो कहता है, अध्यापिका कहती है अस्य नाम शार्क अस्ति। शार्क, शार्क है। शार्क के बारे में आप लोग सुनते होंगे। अयम किम किम खादति। यह क्या क्या खाती है? तो कहता है अयम लघु मत्स्यान खादति। छोटे छोटे मछलियों को खाती है और यह इतना ताकतवर है यदि उसके सामने मनुष्य भी आ जाएंगे तो मानवान अपि खादति। इतना शक्तिशाली है कि वह छोटी छोटी मछलियों को तो खाती है, मानवान अपि खादति, मानवों को भी खा जाती है। अयम अति बलवान मत्स्य अस्ति। यह मछली जो है बहुत ही बलवान ताकतवर मछली है। समुद्रे तो बहवः जंतवः बसन्ति। बहुत तरह की जंतुएं बसती है। आम एते जंतवः मेत्वा एव समुद्रे बसन्ति। ये सारे जीव जंतु मिलकर ही जल में रहते हैं। अब चलिए स्टूडेंट्स कुछ पद परिचय कर लिया जाए। जैसे यहाँ पर आगच्छता शब्द है, आगच्छता। तो आगच्छता कहाँ का रूप हुआ? आ उपसर्ग है और गच्छता है ना, गच्छता। ये गम धातु का रूप है लोट लकार में। कैसे रूप चलता है? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छा, गच्छतम, गच्छता, गच्छानि, गच्छानि, गच्छावा, गच्छामा। तो यूयम आगच्छता। वाक्य क्या बनेगा? यूयम आगच्छता, है ना। यूयम के साथ आगच्छता का तुम सब आवो। यहाँ पर नया एक धातु मिला, दिव्यति। दिव्यति चमकता है, चमकती है। अब देखोगे जले शब्द है, जले भूमौ, जले भूमौ। मत्स्य जले बसती। तो जले बसती, तो यहाँ प्रश्न है कुत्र बसती? तो जले बसती, कुत्र बसती? भूमौ बसती। तो यहाँ मूल शब्द भूमि है और मूल शब्द यहाँ जल है। यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। कौन सा विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है। तो जले और भूमि, भूमि शब्द स्त्रीलिंग है, भूमौ हो जा रहा है। मत्स्यस्य आगे है जलस्य उपरि आगच्छति। जलस्य उपरि आगच्छति, जलस्य उपरि आगच्छति। यहाँ पर आगच्छति है। तो यहाँ पर जलस्य में कौन विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। क्यों? जल के ऊपर उपरी के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखोगे मत्स्यान, मानवान। बालक शब्द का रूप यदि पढ़े होंगे तो आप सब बता सकते हो। मत्स्यान शब्द है, मत्स्यान। इसी प्रकार मानवान है, ये द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। जैसे बालकान होता है उसी प्रकार मत्स्यान और मानवान होता है। बलवान, यहाँ बलवान शब्द है, बलवान। बल हो जिसके पास वह बलवान हो जाता है। धन जिसके पास होता है धनवान कहलाता है।
गुण जिसके पास होता है वह गुणवान कहलाता है ना। ये मतु प्रत्यय लगते हैं। एक शब्द है मिलित्वा। मिलित्वा का अर्थ होता है मिलकर। मिलित्वा का अर्थ क्या होता है? मिलकर। ये मिल धातु है, अत्वा प्रत्यय करने के बाद मिलित्वा शब्द बनता है। मिलित्वा एवं समुद्रे वसंती। जंतवः शब्द है, देखो जंतवः, जंतु जैसे साधु शब्द का रूप आप लोग पढ़े होंगे ना, साधु साधु साधव। साधु का रूप कैसे चलता है? एक वचन में साधु, द्विवचन में साधुत्रिकार और बहुवचन में साधव होता है। इसी प्रकार जंतु एक वचन में होता है, द्विवचन में जंतु द्विकार और बहुवचन में जंतवा हो जाता है ना। जंतवा बहुवचन है, जंतवा बसंती बहुवचन का रूप हो गया है ना, जंतवा बसंती। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको मैं बताया हूं। यदि और भी कोई शंका होगी तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, नोट करो, और इसके और भी प्रश्न उत्तर है अगले वीडियो में आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे। धन्यवाद।